वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन क्लास। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पेपर आपके क्वेश्चंस आपके किस तरीके के आएंगे, कैसे आएंगे, कितने मार्क्स का पेपर होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ सिलेबस के बारे में। जो सिलेबस मैंने आपको पढ़ाया है, जो 1 to 9 तक आपके चैप्टर्स हैं जिसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो एग्ज़ाम आप दे चुके हो तो उससे रिलेटेड दोबारा से ना पूछा जाए, लेकिन जो चैप्टर आप पढ़ चुके हो उनको भी, और जो मैंने इसके एग्ज़ाम्स के बाद पढ़ाया है वो भी आपको अच्छे से तैयार करना होगा। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके उसमें से आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बताएं तो जो पहला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, ये सारी चीज़ों में से पूरे उसमें से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से आपका आ सकता है। और इसमें से फिज़िकल एजुकेशन और जो कैरियर ऑप्शंस, फिज़िकल एजुकेशन और बीएमआई और जो है उसका हिप एंड वेस्ट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें, ओलंपिक मूवमेंट्स क्या हैं, उनसे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है आपसे, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी आपसे पुटअप किए जा सकते हैं क्वेश्चंस। न्यू चैप्टर्स जो आपको जो उसके बाद पढ़ाए हैं, जिसमें स्केलेटन सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सारी चीज़ें, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी क्या चीज़ है, इसकी मीनिंग क्या है, किन्सियोलॉजी क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करनी है। ये चैप्टर जो आपका चैप्टर 8 है आई थिंक, जिसमें आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किन्सियोलॉजी दिया हुआ है, जिसमें आपका स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें दी हुई है। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। स्केलेटन सिस्टम में टाइप्स ऑफ जॉइंट्स क्या, कितने जॉइंट्स कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, उससे रिलेटेड आपका किस बॉडी पार्ट्स में हमारा कौन सा जॉइंट है, जैसे शोल्डर में कौन सा जॉइंट है, नी में कौन सा जॉइंट है, एल्बो में कौन सा जॉइंट है, ये सारी चीज़ें, हमारे स्कल में कौन सा जॉइंट है, ये अच्छे तरीके से तैयार करना है, रट लेना है एक तरीके से। और आपको ये ध्यान रखना है, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ सकता है। और जो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, ये सारी चीज़ें आपको, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपका ये जो भी आप किसी भी कंपटीशन में आप बैठते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चंस आपके उसमें भी पूछे जाते हैं। और जो आपके योग है, योगा में आपको क्या क्या बताया गया है, किस तरीके से बताया गया है, ये सारी चीज़ें आपको जो है इसमें पूछी जाएंगी। पेपर जो है पहले के मुकाबले बहुत चेंज होगा और टफ़ भी होगा, तो बी केयरफुल अबाउट इट। अगर आपने ठीक से उसको स्टडी किया, जैसा मैंने पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग अगर स्टडी किया, तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ले सकते हैं अच्छे मार्क्स। लेकिन अगर आप नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा कि आपको जो आप अच्छा कर सकते थे, बाद में अगर आप उसमें अच्छे मार्क्स आपके ना आए तो आपको बहुत ही गिल्टी फील होगी। तो बी केयरफुल अबाउट इट। तो उसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में जैसे बताया था, जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जाए उसका आपको आंसर उसी तरीके से देना है। आपका जो मैंने पढ़ाया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाया है, क्या डेफिनेशन है, क्या चीज़ है। और डेफिनेशन में इतना ध्यान रखें कि आपको कोई भी डेफिनेशन है तो किसने कही है। कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछा, कोई डेफिनेशन अगर आपको दे दी जाती है तो ये कहा जाए, ऑप्शन दिए जाएंगे कि किसने कही है, तो वो डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, डेफिनेशन किसकी है। बी केयरफुल अबाउट इट। और डेफिनेशंस मैं जो भी देता हूँ, जो भी आपको बताता हूँ, वो डेफिनेशन इतनी लॉन्ग नहीं होती, इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं होती। डेफिनेशन आपकी 2 से 3 लाइन की होती है, और लेकिन अगर आपने उसको ठीक से लिखा, उसको एक्सप्लेन किया, तो उसी हिसाब से आपको मार्क्स भी मिलते हैं, जैसा कि मैंने पढ़ाया है आपको किस तरीके से आपको लिखना है। हमेशा किसी भी चीज़ में अगर आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले उसका मीनिंग लिखना है, उसके बाद उसके मीनिंग के साथ उसकी डेफिनेशन लिखनी है, कम से कम 2 डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद उन डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करना है। ये कहलाता है कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक का। तो इसमें जो है आपसे क्वेश्चन घुमा के ही पूछा जा सकता है, डिफाइन, एक्सप्लेन या राइट द कॉन्सेप्ट, व्हाट डू यू मीन बाई। तो ये जो है घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आपका मेंटल लेवल चेक किया जा सके इसके हिसाब से। और ये भी देखा जाता है इससे कि आपने कितनी स्टडी की है, कितना समझा है। इन फ्यूचर आप किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट या कंपटीशन को कन्फ्यूज़न ना रहे। इसके साथ साथ आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जैसे, और डेफिनेशंस होती हैं। डेफिनेशन आपको अच्छे से याद कर लेनी है, रट लेनी है एक तरीके से, 1-1, 2-2 लाइन की डेफिनेशन, और किसने कही है ये भी आपको ध्यान रखना है।
और जो जितने भी मैंने बॉडी फंक्शन चैप्टर 8 में दिए हुए हैं, बॉडी सिस्टम दिए हुआ है, बॉडी फंक्शंस दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करनी है। बोन से रिलेटेड स्केलेटन सिस्टम है, और जो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। और जो लास्ट चैप्टर है एडोलसेंस क्या है, एडोलसेंस प्रॉब्लम क्या है, और उनको कैसे मैनेज किया जाता है, वो जो है आपका मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करनी है। जो चैप्टर मैंने एग्ज़ाम के बाद पढ़ाए हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा, उनको समझिएगा। चैप्टर थोड़े टफ़ हैं, लेकिन मैंने टाइम लिया है आपका, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से वो एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद करनी है, हर बॉडी पार्ट्स के बारे में। और चैप्टर 9 में जो बताया गया है उससे रिलेटेड एडोलसेंस प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और इससे रिलेटेड आपको एक्सप्लेन करके जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर 3 मार्क्स का है तो आपको 80 to 100 वर्ड्स में आपका होना चाहिए। अगर 2 मार्क्स का है तो आपका क्वेश्चन जो है वो आपका 40 to 60 वर्ड्स में होना चाहिए। और अगर आपका क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो 150 to 200 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। बी केयरफुल अबाउट इट, बार बार कह रहा हूँ, इसलिए आपका आंसर जब आप लिखें तो इसी तरीके से लिखिएगा, तभी आप एक अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। वरना आप क्वेश्चन का आंसर 4 लाइनों में लिख के दे दें कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने क्वेश्चंस को अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका कम से कम 150 प्लस वर्ड्स का तो हो ही जाएगा एक्सप्लेन करने में। तो जो भी टॉपिक आपको दिए जाएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो वो आपके क्वेश्चंस आपके लेवल को देखकर आपको जैसे पढ़ाया गया उसी के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। बाकी और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हो, मैसेज के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, और भी जो है आपका जो है व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे फ़ोन भी कर लीजिए। लेकिन आप ध्यान रखिए, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और जो स्टूडेंट्स अभी जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, जो नहीं बता पा रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल में बोल दें कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर आ रहा है, और ये वीडियो मेरा उनसे बोल दीजिए कि वो देखें इस वीडियो को, तभी समझ पाएंगे, तभी अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ बच्चों ने वीडियो देखा है, कुछ ने नहीं देखा है, तो नहीं देखते वो सोचते हैं कि हम कर लेंगे, बाद में उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं नहीं चाहता आपके कम मार्क्स आएँ या फिर जो है आप फेल हों इस सब्जेक्ट में। इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस पर स्टडी करिए, थोड़ा सिंसियरली लीजिए। बाकी और जैसे सब्जेक्ट हैं उनको भी ध्यान में रखिए, और इसको भी आप जैसे मैंने पढ़ाया है इस तरीके से आप उसको स्टडी कीजिए। बार बार देख सकते हो मेरे वीडियोस, तो आपको उसी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।